राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे। संसद में आप बहस नहीं कर सकते, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो। संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है जहां देश की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों और कानूनों पर चर्चा होती है। ये वो स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी आवाज उठाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करते हैं। लेकिन क्या हो जब संसद में चर्चा के बजाय अशांति और विवादों का बोलबाला हो जाए? क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरा नहीं है? ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस में प्रवेश के बाद से पार्टी का व्यवहार बदल गया है और राजनीति के स्तर में गिरावट आई है। उन्होंने संसद सत्रों के दौरान चर्चा की अनुपस्थिति और कांग्रेस द्वारा लगातार बहिष्कार को लेकर भी चिंता जताई। यह स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे संसद के प्रति हमारे नेताओं का रवैया सही दिशा में है? क्या इस तरह की परिस्थितियां हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही हैं? आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज। आज की हमारी खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी पर हमला। शाह ने कांग्रेस पर संसद में विघटनकारी व्यवहार का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी का स्तर राहुल गांधी के प्रवेश के बाद से गिर गया है। अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में संसद के सत्रों में चर्चा की कमी और कांग्रेस के बहिष्कारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी विवादास्पद कानून या मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, चाहे वह अनुच्छेद 370 हो या नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। शाह ने कहा कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और बहस में हिस्सा लिया है, लेकिन ये दुख की बात है कि संसद को इतनी लापरवाही से देखा जाता है। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पार्टी में प्रवेश के बाद से कांग्रेस का व्यवहार बदल गया है और राजनीति के मानदंड गिर गए हैं। शाह ने पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा किए गए बहिष्कारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे संसद से बाहर निकलने के बहाने खोजते हैं। अमित शाह की आलोचना केवल वर्तमान राजनीतिक माहौल की ओर संकेत नहीं करती, बल्कि ये भारतीय राजनीति के इतिहास में भी झांकने का प्रयास करती है। भारतीय संसद में बहस और चर्चा की एक लंबी परंपरा रही है जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है। आपको बता दें कि भारतीय संसद का इतिहास बहस और चर्चा से भरा हुआ है। आजादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बहस और चर्चा की परंपरा को महत्व दिया। उनका मानना था कि संसद वह स्थान है जहां देश के मुद्दों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में संसद में चर्चा की कमी और बहिष्कारों को बढ़ता चलन चिंता का विषय है। यह हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है और जनता के मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लेने में बाधा डालता है। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी के पार्टी में प्रवेश के बाद से कांग्रेस का व्यवहार बदल गया है और इसने संसद के मानदंडों को गिरा दिया है। ऐसे में संसद की गरिमा को बनाए रखना और प्रभावी चर्चा को बढ़ावा देना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ये केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे संसद के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनता के मुद्दों पर गहराई से विचार करें। वैसे अमित शाह के बयानों का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला, राजनीतिक प्रभाव। शाह के बयान से कांग्रेस और बीजेपी के बीच की दरार और गहरी हो सकती है। ये राजनीतिक संवाद को और भी ध्रुवीकृत कर सकता है। दूसरा है संसदीय गरिमा। इस तरह के विवाद संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संसद का मूल उद्देश्य चर्चा और बहस है और जब ये उद्देश्य पूरा नहीं होता तो यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है जनता का दृष्टिकोण। ऐसे विवाद जनता के बीच भ्रम पैदा करते हैं। जनता उम्मीद करती है कि उनके प्रतिनिधि संसद में उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे, न कि आपसी
कलह में उलझेंगे। आपको बता दें कि संसद में बहिष्कार और अशांति की घटनाएं नई नहीं है। उदाहरण के लिए 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद बीजेपी ने संसद का बहिष्कार किया था। इसी प्रकार 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कई सांसदों ने संसद के सत्र का बहिष्कार किया था। ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि संसद में अशांति और बहिष्कार की परंपरा हमारे राजनीतिक परिदृश्य का एक हिस्सा रही है। बाकी अमित शाह के बयानों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर किया है। संसद की गरिमा और उसकी प्रभावशीलता को कैसे बनाए रखा जाए, यह समय की मांग है कि सभी राजनीतिक दल संसद के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और जनता के मुद्दों पर गहराई से विचार करें। केवल तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और जनता की उम्मीदें पूरी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे थे एआई न्यूज़। धन्यवाद।